से पंगा लेना लिज ट्रस को पड़ गया बहुत महंगा। ब्रिटेन में 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई। अंग्रेजों के देश में रातों रात हुआ तगड़ा उलटफेर। भारत की बुराई करने वाली ब्रिटिश गृह मंत्री की हुई छुट्टी। फिर खतरे में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी। ऋषि सुनक की हुई जबरदस्त वापसी। दोस्तों, ब्रिटेन में बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों के देश में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। पहली वित्त मंत्री और अब गृह मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। और दोस्तों, इसी बीच भारत के लिए धमाकेदार बात यह है कि एक बार फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ताबड़तोड़ समर्थन के साथ वापसी की है। डूबते ब्रिटेन को बचाने के लिए पूरे देश की जनता और नेता ऋषि सुनक को वापस लाने की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का ही डंका सुनाई दे रहा है। पहले यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति ने तहलका मचा दिया था और अब ब्रिटेन के चुनावों के बाद भारत का ही नाम सुनाई दे रहा है। ये बात खुद ब्रिटेन कहता है। वो ये मानने को तैयार हो गया कि भारत आज ऐसी ताकत बन चुका है जिसके बिना ब्रिटेन का काम नहीं चल सकता। अपनी डूबती नैया को पार कराने के लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। इतना ही नहीं, वो वैश्विक मंच पर भारत की तारीफ भी किए जा रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि वो अपने चुने हुए नेता यानी लिज ट्रस को ही बाहर का रास्ता दिखा रहा है और उस कुर्सी पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को वहां बैठाना चाहता है। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि जब से ब्रिटेन में लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से ही पूरा देश बर्बाद हो गया। खुद लिज ट्रस भी ये बात मान गई कि उनकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धराशाही हो गई। अब ब्रिटेन में भारत के सहारे लिए नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि नया भारत पूरी दुनिया के आगे कितनी अहमियत रखता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत को लेकर ब्रिटेन में क्या चल रहा है। क्यों कभी ब्रिटेन का गुलाम रहे भारत की गाथा यह गाई जा रही है। क्यों भारत पर बयानबाजी करने वाले मंत्री को एक ही झटके में अब बाहर कर दिया गया और क्यों अपनी मुसीबत बढ़ने पर सिर्फ भारत को ही याद किया जा रहा है। भारत के सपूत ऋषि सुनक को लेकर जनता ने अपनी राय सामने रख दी है। उससे हर भारतीय का दिल भी गार्डन गार्डन होने लगा है। दोस्तों, पिछले एक महीने से ब्रिटेन में लोग अपने सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। यहाँ जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लिज ट्रस बैठी हैं, तब से ही वहाँ की जनता के बुरे दिन शुरू हो गए। यहाँ की जनता पहले से ही मंदी के चलते आर्थिक मार झेल रही थी। वहीं लिज ट्रस के गलत फैसलों ने उनकी ओर दुर्गति कर दी। बिना सोचे समझे लिए गए लिज के टैक्स कटौती में छूट देने के फैसले ने पूरी अर्थव्यवस्था को ही बिगाड़ दिया। तो अब बड़े उलटफेर में ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। सुएला भारत विरोधी बयान देने के कारण विरोधियों के निशाने पर थी। प्रधानमंत्री लिज ट्रस मंत्रिमंडल से पिछले एक हफ्ते में ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले लिज ट्रस ने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेक को बर्खास्त कर दिया था। अब कहा जा रहा है कि पूर्व परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री बनाया जा सकता है। शाप्स ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में लिज ट्रस की जगह ऋषि सुनक का पुरजोर समर्थन किया था। यानी सुनक का ये एक के बाद एक तगड़ा धोबी पछाड़ है। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती लागत से सितंबर में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर 10.1% पर पहुंच गई। आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में जो महंगाई दर है वो G7 देशों में फिलहाल सबसे ऊपर है। ब्रिटेन के बाद जर्मनी का नंबर है जहां महंगाई दर 10% है। यानी दोस्तों, सरकार बनने के बाद से ही लिज ट्रस के सितारे गर्दिश में चले गए और न केवल खुद के सितारे बल्कि ब्रिटेन वैश्विक आर्थिक संकट से जूझने लगा है। पूरे यूरोप समेत यहाँ भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है और इसी दौरान लिज के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गई जब भारत के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी खतरे में पड़ गया। दोस्तों, भारत के साथ होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा दे सकता था, लेकिन
लेकिन लिज की सरकार में भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री रही सुहेला ब्रेवरमैन के बयान ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया, क्योंकि ये सुहेला भारतीयों के खिलाफ ही बयानबाजी करने लगी थी। हालांकि लिज ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान दिए गए आर्थिक फैसलों के लिए अब माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी गलतियां की हैं उनके लिए मैं माफी मांगती हूं। दोस्तों, लिज की सरकार ने हाल ही में संसद में एक मिनी बजट पेश किया था और इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया है। दोस्तों, लिज ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रही ब्रिटेन की जनता को उनसे कुछ उम्मीदें थी। ये उम्मीदें ज्यादा इसलिए थी क्योंकि लिज ट्रस ने अपने चुनावी कैंपेन में जनता से लोक लुभावन वादे किए थे, जिसमें से एक प्रमुख चुनावी वादा टैक्स में कटौती करना था। इसके लिए उसने सत्ता में आने के बाद टैक्स में कटौती का ऐलान भी कर दिया, लेकिन तभी मार्केट में उथल पुथल मच गई। भारी आर्थिक तबाही मचने के तुरंत बाद ही अचानक वो अपने इस चुनावी वादे से मुकर गई। उन्होंने कारपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को वापस ले लिया, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। लिज पर अब पीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है और पीएम पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रबल दावेदार बन चुके हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में अगर आज चुनाव करवाए जाएं तो पूरी संभावना है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार चुनाव में लिज ट्रस धूल चाटती नजर आएंगी। एक सर्वे ने तो सुनक के लिए कहा कि यदि आज ही चुनाव करवा दिए जाएं तो 55% सदस्य ऋषि सुनक को वोट देंगे और केवल 25% लिज ट्रस को वोट देंगे। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ट्रस का अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध हो रहा है। ऐसे में ऋषि की वापसी की अटकलें सुनामी का रूप ले चुकी हैं। बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन के सट्टेबाजों ने सत्ता के उलटफेर की स्थिति में ऋषि सुनक के नाम को सबसे आगे दिखा दिया, क्योंकि दोस्तों, ब्रिटिश पीएम लिज के लिए गए फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके फैसले की पहले से आलोचना हो रही थी, लेकिन फैसला बदलने के बाद अब उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के इन फैसलों के चलते निवेशकों का उन पर से भरोसा खत्म हो गया, जिसके बाद उनकी पोल रेटिंग भी गिर गई। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। इससे पहले वित्त मंत्री क्वार्टेक को हटाने को लेकर सांसदों ने मांग की थी कि उनके फैसलों से ब्रिटेन की जनता के साथ साथ पार्टी को भी नुकसान हुआ है, जिसके बाद क्वार्टेक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने प्रधानमंत्री ट्रस की टैक्स कटौती की सभी घोषणाओं को वापस लेने का ऐलान कर दिया। हंट ने कहा कि ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक आयकर में 1 पेंस की कटौती के फैसले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। वहीं अब सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद अपने ही प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समिति के प्रमुख ग्राहम बैटरी को सौंपने के लिए तैयार हैं। पत्र के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ट्रस का समय समाप्त हो गया या फिर उनसे अपने समर्थन में विश्वास प्रस्ताव लाने को कहा जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन सब कोशिशों के पीछे उनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक का हाथ है। हालांकि दोस्तों, जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि ब्रिटेन की जनता भी अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए सुनक की तरफ देख रही है। वो ये कह रही है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक में ही वो काबिलियत है कि वो ब्रिटेन को बचा सकते हैं, क्योंकि सुनक ने ट्रस को साफ चेतावनी दी थी कि टैक्स में कटौती का एजेंडा आर्थिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है और वो सही साबित हो चुका है। उन्होंने कहा था कि इससे लाखों लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन लिज ने ऋषि की बातों को नकार दिया था। अब वो इसी का परिणाम भुगत रही हैं। दोस्तों, इस वक्त ब्रिटेन की जनता के सामने संकट मोचन के रूप में सिर्फ भारतीय मूल के ऋषि सुनक ही नजर आ रहे हैं और वो उन्हें इस संकट से निकाल भी लेंगे। दोस्तों, ये भारत की ताकत का ही नतीजा है कि भारत से पंगा लेने वाली ब्रिटेन की गृह मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसे आप मोदी की ताकत के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इसी सुहेला ब्रेवरमैन ने गृह मंत्री रहते हुए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों की भीड़ बढ़ जाएगी। भारतीय प्रवासी वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटेन में ही रहते हैं। वो इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि कहा कि ब्रिटिश लोगों ने ब्रेक्जिट से हटने के लिए इसलिए वोट नहीं दिया था कि भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा इस तरह से खोल दी जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पर गर्व है और वो उसकी संतान है। दोस्तों, ब्रिटेन के पिछले पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार ने दिवाली तक भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता फाइनल करने का लक्ष्य रखा था। इस डील की मदद से ब्रिटेन की
प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहती हैं। तो वहीं अब भारत इस डील से अपने कामगारों और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए वीजा में रियायत की मांग कर रहा है, लेकिन सुएला ब्रेवरमैन ने अपने बयान से इसे मुश्किल में डाल दिया। हालांकि जब इस सुएला को होश आया तो उसने अपने विवादित बयान पर यू टर्न लेने की कोशिश की। बाद में वो कहने लगी कि यूके के गांवों, कस्बों और शहरों को भारत के लोगों ने ही समृद्ध किया है, लिहाजा स्वाभाविक रूप से हमारे देश के लिए एक साथ काम करने के लिए एक आर्थिक अनिवार्यता है। हालांकि इतना होने तक मोदी सरकार ब्रिटेन को धोबी पछाड़ दे चुकी थी, जिससे घबराई सुएला ने लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के दिवाली कार्यक्रम में न केवल भाग लिया बल्कि भारत की पारंपरिक ड्रेस में हिस्सा लिया। साथ ही अपने आप को एक गौरवान्वित ब्रिटिश भारतीय बताया। सबसे खास बात ये थी कि दिवाली कार्यक्रम के दौरान सुएला भारतीय परिधान लहंगे में नजर आई और इस दौरान कार्यक्रम में ब्रिटेन के वरिष्ठ सांसदों के अलावा व्यापार जगत की वरिष्ठ हस्तियां, राजनयिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुएला ने अपनी भारतीयता का परिचय दिया और बताया कि कैसे उनकी यात्रा केरल से होते हुए बिहार और फिर दिल्ली से कोलकाता तक रही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की जड़ें और उनका परिवार गोवा में है और मेरी माँ का पैतृक मूल मद्रास। मैं अपने परिवार के दोनों तरफ से भारतीय हूँ। मेरी माँ मॉरिशस से यहाँ आई थी और मेरे पिता केन्या से यहाँ आए थे। यहाँ आने से पहले ही उन्होंने ब्रिटेन के लिए गहरा संबंध और प्यार महसूस किया। दोस्तों, सुएला ने भारत की तारीफ में इतने पुल बांधे कि सुनने वाले हैरान रह गए, लेकिन पर्दे के पीछे खेल हो चुका था। ये खुशी ब्रिटिश गृह मंत्री के लिए ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भारतीय लोग अंग्रेजों को अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलते देख रहे हैं। लेकिन एक भारतीय मूल की महिला को ऐसे देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन सब समझ चुके हैं कि ये सब ब्रिटेन में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उससे निपटने के लिए भारत की मदद पाने के लिए हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ सुएला मंत्री बनकर भारत के खिलाफ नजर आई, जबकि दूसरी ओर ऋषि सुनक वित्त मंत्री होते हुए कभी भी भारत के खिलाफ नहीं गए। यहाँ तक कि वो भारतीय संस्कृति को पूरी तरह फॉलो करते नजर आए, वो भी तब जब चुनाव का दौर चल रहा था। उनको भारतीय हिंदू संस्कृति को फॉलो करना, उससे लोगों को दिखाना चुनावी नुकसान दे सकता था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अब वो एक बार फिर से ब्रिटेन के लोगों के बीच हीरा बनकर उभर चुके हैं। दूसरी ओर भारत की जो छवि उभर कर सामने आई है वो काफी शक्तिशाली है।